साथियों नमस्कार। मैं सोमनाथ भारती, विधायक मालवीय नगर, आज आपसे बहुत ही महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं। पिछले दिनों चंडीगढ़ म्युनिसिपल चुनाव में कुछ ऐसा देखने को मिला जिससे पूरा भारत हिल गया। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है जो संविधान से चलता है। ये है संविधान, जो इसमें लिखा हुआ है उसी से ये देश चलता है। लेकिन हुआ क्या वहां ऐसा जिसके लिए मैं आपसे मुखातिब हो रहा हूं। साथियों, चंडीगढ़ म्युनिसिपल चुनाव में हमारे पास 20 वोट थे और भाजपा के पास 16 वोट थे। वहां बैलेट पेपर से चुनाव होना तय हुआ। आप सोच सकते हैं कि 36 वोट टोटल कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो हुआ वो पूरे भारत को चकाचौंध कर गया, शर्मसार कर गया। भाजपा ने जब 17 तारीख को फैसला हुआ कि चुनाव होना है चंडीगढ़ के मेयर का, तो चुनाव के जस्ट पहले भाजपा मनोनीत जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर था उसने कहा कि मेरे रीढ़ की हड्डी में, स्पाइन में प्रॉब्लम है, दर्द है, इसलिए ये चुनाव अभी नहीं करा सकता। आप सोचिए, आधे घंटे पौना घंटा का चुनाव, 36 वोट का गिनना, उसमें स्पाइन में, वैसे स्पाइन में बाकी प्रॉब्लम है उस व्यक्ति को, आपको आगे समझ में आएगा। तो हम हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट में जाने से हाई कोर्ट ने कहा या तो तुम खुद चुनाव कराओ या हम इंटरवीन करेंगे। हाई कोर्ट के डर से उनको चुनाव कराना पड़ा। जब चुनाव कराया, तिथि हुई 30 जनवरी। ये वो तिथि है जब गांधी जी की हत्या की गई थी। मैं क्यों लिंक कर रहा हूं आप समझेंगे। चुनाव हुआ, 36 वोट कास्ट किए गए। इसमें 14 वोट बीजेपी के थे, 1 वोट इनके एमपी का था और 1 वोट अकाली का था। हमारे पास 20 वोट थे। लेकिन आप सोच सकते हैं कि भाजपा की मैथमेटिक्स में 16 कैसे बढ़ा है 20 से, और किस प्रकार से डेमोक्रेसी का इन्होंने चीरहरण किया है। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो भाजपा का एक ऑफिस बेयरर है। उस ऑफिस बेयरर ने शायद अपने आकाओं को खुश करने के लिए जो 20 वोट थे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिला के, उसमें 8 वोटों को इनवैलिड करार दे दिया। यानी 16 के 16 भाजपा के तो लोग पढ़े लिखे थे, उनको वोट देना आता है, और जो 20 वोट अपोजिशन के थे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के मिलाकर जो इंडिया गठबंधन का था, उसमें 8 वोट इन्होंने इनवैलिड करार दे दिया। और सब कुछ यानी सब कुछ वीडियो पे रिकॉर्ड हो गया किस प्रकार से भाजपा मनोनीत प्रिसाइडिंग ऑफिसर, जो भाजपा का पदाधिकारी है, उसने जानबूझ के पेन से कहीं टिक मार दिया, कहीं कुछ कर दिया, जिससे कि उन वोटों को इनवैलिड करार देना आसान हो गया उसके लिए। जबकि संविधान ये कहता है कि जब भी काउंटिंग हो और कोई वोट इनवैलिड करार देना पड़ रहा हो प्रिसाइडिंग ऑफिसर को, तो दोनों कैंडिडेट के जो एजेंट हैं, पोलिंग एजेंट हैं, उसको दिखाएंगे कि हाँ देखो भाई, इसको मैं इनवैलिड करार दे रहा हूं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। ऐसा कुछ नहीं किया। जानबूझ के दिन दहाड़े ये डकैती की गई, वोट चुराए गए और 8 वोट इनवैलिड करार दे करके कहा गया कि भाई आम आदमी पार्टी कांग्रेस का जो गठबंधन इंडिया अलायंस है, उसके फेवर में से 12 वोट आए हैं और भाजपा के 16 वोट हैं, इसलिए भाजपा का उम्मीदवार मेयर हो गया।
और उसके बाद फिर कहता है, मतलब आप अब अगर आप वीडियो देखें पूरी, आप हैरान रह जाएंगे, सर आपको शर्म आएगी कि भारत में बाबा साहब अम्बेडकर के भारत में, भगत सिंह के भारत में ये हो क्या रहा है। और तुरंत बुला करके उसको बिठा दिया मेयर के सीट पे। तो ये जो डेमोक्रेसी का चीरहरण हुआ है, डेमोक्रेसी की दिन दहाड़े डकैती हुई है, जिनसे 36 वोट ढंग से काउंट नहीं हो पाया। आप सोच सकते हैं कि देश में जब लोकसभा का चुनाव आने वाला है, उसमें ये क्या क्या गुल खिलाएंगे, किस किस प्रकार से ये डेमोक्रेसी को तार तार करेंगे। और मुझे जो आभास हो रहा है, बड़ा गहरा आभास हो रहा है, क्योंकि इन्होंने पिछले दिनों जो इलेक्शन कमीशन का सिलेक्शन कमेटी है, उसमें जो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, माननीय प्रधानमंत्री और माननीय अपोजिशन लीडर की जो कमेटी बनी थी, उसमें इन्होंने पार्लियामेंट से पास करा लिया कि भाई उस कमेटी में 3 लोग होंगे, पीएम के नुमाइंदे मंत्री और एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन। आप सोच सकते हैं कि वो 3 की टीम, जिसमें एक पीएम खुद और पीएम का व्यक्ति हो, तो फिर किसका सिलेक्शन होगा। तो ये जो कंप्रोमाइज किया है पूरे डेमोक्रेसी का, इलेक्शन कमीशन का, मुझे कोई हिचक नहीं इस बात को कहने में कि इनकी पूरी तैयारी है कि कैसे एन केन प्राक्रेन 2024 का जो आने वाला चुनाव है, उसमें कैसे धांधली करें ये और अपने आप को ये विनर साबित करें। इसी के विरोध में, चूंकि डेमोक्रेसी है तो हम सब हैं, ये देश है तो हम सब हैं, ये संविधान है तो हम सब हैं, अगर वोट ही को चुरा लेगा तो फिर क्या करोगे। इसलिए कल यानी 2 फरवरी को माननीय केजरीवाल जी, दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, और माननीय सरदार भगवंत मान जी, पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री, इन दोनों के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी इस वोट चुराने के विरोध में, डेमोक्रेसी की हत्या के विरोध में, भाजपा के इस दुस्साहस के विरोध में कल 11 बजे भाजपा कार्यालय का घेराव करेगी। तो आप सभी साथियों से अनुरोध है कि कृपया करके जरूर आएं, क्योंकि ये देश की बात है, ये संविधान की बात है, ये किसी पार्टी की बात नहीं है, ना बीजेपी की बात है, ना कांग्रेस की बात है, ना आम आदमी पार्टी की बात है। वोट चुराना यानी देश के अंदर डेमोक्रेसी की हत्या। इसलिए आप सबसे अनुरोध है, कल 11 बजे आम आदमी पार्टी कार्यालय, आईटीओ ऑफिस जो हमारा है राजीव एवेन्यू के पास में, वहाँ पहुँचें, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग कहते हैं उसको आजकल। और इस जो हमारा प्रदर्शन है वोट चुराने के विरोध में, उसका हिस्सा बने, देश को बचाएं, संविधान को बचाएं। जय हिंद, जय भारत।